हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप लोग? आशा करता आप लोग अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। तो आज हम लोग क्लास 10 2.2 का पोलिनोमियल आपका सीखने जा रहे हैं। इसका एक क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो पहले उसे देखिए, उसमें सारे कॉन्सेप्ट को हमने आपको बताया है। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2.2 का 1 का 2 नंबर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, लगे हुए होगा। चलिए देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लगा हुआ है। चलिए देखते हैं, इसे बनाने का ट्राई करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, अगर 1 नहीं देखे तो उसे देखिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए, क्योंकि उसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया। चलिए इसमें भी बताऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊँ, इसमें भी बताऊंगा। चलिए देखते हैं। तो ये है आपका फैक्टराइजेशन। सबसे पहले करना पड़ता है फैक्टराइजेशन। अगर आप नहीं जानते हैं तो चलिए एक एक करके हम सीखेंगे। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है कि सबसे पहला जो वैल्यू होता है वो, और सबसे लास्ट का जो वैल्यू होता है वो, उसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखिए, 4 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 1 तो कितना आ जाएगा? 4। तो 4 इंटू 1 कितना होता है? 4 होता है। और इसका एलसीएम लेंगे। सेकंड पार्ट क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो 4 का एलसीएम लेंगे तो 2 और 2 आ जाएगा। तो हम ऐसा नंबर को ढूंढना है जो मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाए और प्लस करने पर भी 4 आ जाए। तो ऐसा नंबर मिल गया। तो ये क्या क्या नंबर जो आया? 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 और 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। तो हमारे पास जो नंबर आया वो क्या निकल के आ गया? 2 प्लस 2। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो ये नंबर है 4s² माइनस 2 प्लस 2, और ये s है तो s लिख लीजिए, प्लस में 1 लिख लीजिए। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए देखते हैं, इसका बनाते हैं। 4s² माइनस 2s माइनस प्लस माइनस 2s प्लस 1। आगे निकालते हैं। ये देखते हैं, ये दोनों में कॉमन लेते हैं। कॉमन हम बताए थे कि जो दोनों पार्ट में हो उसे हम लोग कॉमन पार्ट कहते हैं। जो दोनों में हो, ये दोनों में क्या है वो हम निकाल के देखते हैं। देखिए दोनों में 2 2 है तो 2 से यहाँ से निकाल लिया। देखिए 4 में क्या है? 2 इंटू 2, एक 2 तो बाहर निकल के, तो यहाँ से क्या 2 बचा? एक 2 बचेगा। यहाँ 2 एस था, एक 2 एस, अगर इधर भी एस दिया हुआ है, यहाँ 2 एस, तो एस भी कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा? 2s माइनस में 1। अब यहाँ ये पार्ट सेम आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर -1 कॉमन ले लेते हैं। -1 कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा 2s माइनस में 1। ठीक है, तो चलिए ये क्या क्या, ये दोनों सेम पार्ट आ गए, मतलब कॉमन ले सकते हैं। तो 2s माइनस में 1, और यहाँ से क्या बचेगा? 2s, और यहाँ से -1। तो ये 2s माइनस 1 आया। अब इससे हम लोग क्या करेंगे? 4 0। तो 4 0 करके देखते हैं। 4 जीरोस, तो 4 जीरोस में क्या होता है? आइदर और होता है। तो आइदर में क्या लिखिएगा? 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2s इक्वल टू माइनस, इससे क्या जाएगा? +1। तो s इक्वल टू 1/2। तो s का वैल्यू क्या मिल गया? 1/2 मिल गया। और में निकालते हैं, और ये नहीं चाहिए तो और करके देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या निकल गया? 2s माइनस में 1 इक्वल टू 0। तो 2s इक्वल टू 1। तो s का जो वैल्यू है वो क्या निकल जाएगा? 1/2। तो ये एक बार s का वैल्यू 1/2 निकला, इधर भी s का वैल्यू क्या निकला? 1/2 निकला। तो हमारा जो 2 जीरो से 2 जीरो से वो क्या क्या निकला? यहाँ लिख सकते हैं, द 2 जीरोस आर 1/2 एंड 1/2, यानी दोनों ही 1/2 निकला। तो हम लोग इधर में वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो चलिए वेरिफिकेशन करते हैं इस साइड। तो वेरिफिकेशन का पार्ट है, मैं इस साइड करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए ये वाला पार्ट है, मैं वेरिफिकेशन के लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं वेरिफिकेशन। ओके, तो वेरिफिकेशन में जो पार्ट है वो लिख लीजिए, 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4, एंड सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। ओके, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर से समझेंगे, ये 4 -4 हो जाएगा। ठीक है, ये -4 हो जाएगा। आप सम ऑफ जीरो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो क्या होता है? -b/a। तो सम ऑफ जीरो का मतलब होता है अल्फा, जितना भी जीरोस निकला उसको जोड़ देना। तो 1/2 और प्लस में 1/2। तो कितना इधर में हो जाएगा आपको? माइनस बी का वैल्यू कितना है? माइनस में 4, और ये पहले से 4 था, ये पहले से 4 था, पहले से माइनस, और ए का वैल्यू भी कितना है? 4।
तो यहाँ से देखिए 1/2 1/2 और 1/2 को अगर जोड़िएगा तो यहाँ पर नहीं भी आता तो ऐसे कर लीजिए 1 + 1 और ये हो गया 2 और इधर से देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस ये हो गया 4/4 4 कैंसिल हो गया तो इधर से भी 2/2 ये 2/1 हो गया तो क्या हो गया 1 तो ये 1 = 1 ये क्या हो गया आपका ये हो गया आपका प्रूफ कि हाँ ये दोनों सही है 1 = 1 समझ में आया तो ये आप ट्रू भी लिख सकते हैं ये ट्रू है मतलब दोनों इक्वल आ गया। उसी तरह सम ऑफ जीरो का जरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है C/A तो C/A का वैल्यू पुट कीजिए तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब जो निकला है 1/2 × 1/2 इधर में C का वैल्यू कितना है 1 और A का वैल्यू कितना है 4 तो देखिए ये भी यहाँ पर 1/4 आ गया इधर भी 1/4 आ गया तो ये क्या हो गया ये भी ट्रू हो गया तो ये भी क्या हो गया ट्रू हो गया तो यहाँ पर क्या हो गया वेरीफाइड हो गया ये क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा सारा का सारा क्वेश्चन। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और देखिए इसे और इसे समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आपका आते रहता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये इसे नोट डाउन कीजिए ज़्यादा अच्छा होगा कि इसे नोट डाउन कर लीजिए ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सर ये क्वेश्चन नंबर कितना था ये था आपका 2 अब होगा 3। क्वेश्चन है 6x² - 3 क्वेश्चन नंबर 3 6x² - 3 और -7x ये आपका क्वेश्चंस में दिया हुआ है। तो पहले इसे हम लोग एक तरह से सजा लेते हैं। सजाने का मतलब है कि -7 को इधर लिख लेते हैं 3 को क्योंकि सबसे पहले होता है x², उसके बाद होता है x, उसका बाद होता है आपका कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये लिख सकते हैं हम लोग 6x² - 7x और ये -3 ऐसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले x² का भी उसके बाद x उसके बाद कांस्टेंट टर्म लिखता है ठीक है। चलिए देखते हैं इसे बनाते हैं। तो 6 × 3 पहला पॉइंट 6 × 3 ये दोनों का लास्ट इंटू फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया जाता है तो कितना हो गया 18। दूसरा पॉइंट इसका एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 2 से 9 3 से 3 तो क्या क्या आया 2 × 3 × 3 और हमें माइनस करना है। हम माइनस करने के बाद हमें चाहिए 7 मतलब ऐसा नंबर ढूंढिए जो माइनस करने पर 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 18 आ जाए। मल्टीप्लाई करने पर 18 और माइनस करने पर 7 ये वो भी नंबर कहाँ से मिलना चाहिए ये नंबर से। तो देखिए ये दो नंबर को एक साथ रखेंगे तो 3 3 = 9 और ये बच गया 2 तो 9 2 = 18 और ये देखिए 9 - 2 ये हो गया 7। दोनों नंबर सेटिस्फाइड कर रहा है आपस में। इसका मतलब नंबर जो है वो 9 - 2 है। तो 6x² - 9 - 2 माइनस में 3 ये जो x होगा ये x माइनस में 3 ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ रहे हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं क्या है 6x² - 9x माइनस माइनस प्लस 2x - 3। तो ये दोनों देखिए ये दो यहाँ से दो ये दोनों को क्या करना है कॉमन लेना है। तो देख सकते हैं कॉमन का पार्ट क्या है इसमें भी 3 का मल्टीपल है ये भी 3 का मल्टीपल है। तो 3 से कॉमन ले लेते हैं x भी कॉमन ले लेते हैं। तो 3 2 = 6x माइनस 3 3 = 9 प्लस यहाँ से सेम पार्ट है तो 1 कॉमन ले लेते हैं तो 2x माइनस में 3। तो ये दोनों पार्ट सेम है। सेम होने के कारण 2x माइनस में 3 और 3x प्लस में 1। तो ये चीज़ समझ में आपको आ गया होगा। चलिए इधर और कर देते हैं 4 जीरोस कर लेते हैं। 4 जीरोस में क्या करेंगे इधर में देख लेते हैं 2x माइनस में 3 = 0 तो 2x = 3 तो x का वैल्यू हो जाएगा वो 3/2 हो जाएगा। और में देख सकते हैं और में है 3x प्लस में 1 = 0 तो 3x = 1 तो x का वैल्यू हो जाएगा 1/3। तो दो जीरोस मिला वो एक जीरो है 3/2 दूसरा जीरो है 1/3। ओके चलिए देखते हैं इसका वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन से हम लोग इसका फाइंड आउट करेंगे। ओके तो इसका वेरिफिकेशन में चलिए मतलब बनाते हैं
वेरिफिकेशन में क्वेश्चन लिख सकते हैं 6x² माइनस 3, सॉरी ये नहीं लिखना, ये और लिखना माइनस 7x माइनस में 3। तो यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू 6 है, बी का वैल्यू माइनस में 7 है और सी का वैल्यू माइनस में 3 है। तो सम ऑफ जीरो निकाल सकते हैं। सम ऑफ जीरो होता है माइनस बी बाई ए। सम ऑफ जीरो का मतलब है ये दोनों पार्ट को जीरो करना है, यानी 3/2 प्लस में 1/3। और यहाँ से माइनस बी का वैल्यू कितना है, माइनस में 7 है और ए का वैल्यू 6 है। ओके, तो यहाँ से हम लोग सम करते हैं। तो ये हो गया 6, 3 3 जा 9। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ तो हो गया, सॉरी, यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है, इस साइड गया तो माइनस, ये माइनस हो जाएगा माइनस 1/3। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1/3। तो यहाँ से देख सकते हैं 3 3 जा 9, ये 2, तो ये हो जाएगा 7/6। ओके, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस, यानी ये भी हो गया 7/6 इक्वल टू 7/6। तो ये हो गया आपका ट्रू। आई होप ये समझ में आ गया हो आपको। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो ये देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये है सी बाई ए। सी का मतलब तो प्रोडक्ट क्या हो जाता है 3/2 इंटू 1 माइनस में 3, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस में 2। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सी का वैल्यू कितना है माइनस में 3 और ए का वैल्यू कितना है 6। ठीक है, ये 1/2 होगा क्योंकि 3 कैंसिल ऊपर में बच गया, इधर से 1 इधर से 2, इधर से भी बच गया माइनस में 1/2। ये देख सकते हैं 1/2 माइनस में इक्वल टू 1/2 माइनस में, दोनों सेम है। तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप अच्छे तरह से देख लिए और अच्छा से आपको समझ में आ गया है वो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका 4 5 6 एक साथ ही मैं आपको दिखा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 4 5 6, क्योंकि तीनों ही का तीनों क्वेश्चन आसान है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है तीनों। तो तीनों दूसरा वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।